हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रहता है कि बिलासपुर को कब हिमाचल प्रदेश में ज़िले का दर्जा प्राप्त किया गया था। तो बिलासपुर को हिमाचल में एज अ डिस्ट्रिक्ट अपनाया गया था जुलाई 1954 में, यानी कि 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर हिमाचल का 5वां ज़िला बना था। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि बिलासपुर हिमाचल का कौन सा ज़िला बना था, तो 5वां ज़िला बना था। या फिर कई बार पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का 5वां ज़िला कौन बना था, तो आपका आंसर होगा बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आपका, शिमला हिल स्टेट की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के 1948 में कौन सा ज़िला बनाया गया था। यानी कि जो 26 छोटी बड़ी रियासतें थी उसको मिला करके हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर है मंडी। हमारी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है इसका निर्माण हमारा 1948 ईस्वी में किया गया था, पर मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था मंडी और सुकेत रियासत को मिला करके, इसलिए यहाँ पे ये आपका सही ऑप्शन नहीं। ऑप्शन बी आपके पास सिरमौर। अगर हम सिरमौर की बात करते हैं, सिरमौर का निर्माण भी हमारा 1948 में हुआ था, बट हमारी जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बनी थी वो हमारे सिंपल सिरमौर रियासत से ही बनी थी। ये भी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिलासपुर। बिलासपुर का जो डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था वो आपका 1954 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है महासू, जो कि बिल्कुल सही है। महासू जो डिस्ट्रिक्ट है इसका निर्माण हमारा 1948 ईस्वी में हुआ था, और महासू हमारा बना था 26 छोटी बड़ी जो रियासतें थी हमारे पास शिमला हिल स्टेट की, उसको मिलाकर के हमारे पास महासू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था। और 1948 में एक और डिस्ट्रिक्ट थी हमारे पास, जो कि हमारे पास थी चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर कभी पूछा जाता है तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हमारा चंबा रियासत से हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट थी हमारे सिर्फ, जो कि हमारे पास 1948 में हिमाचल में थी, सिर्फ और सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर प्रदेश का प्रथम चीफ कमिश्नर कौन बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके। पूछा जाता है हिमाचल का गठन कितनी रियासतों को मिलाकर के हुआ था, 30 छोटी बड़ी रियासत थी, जिसमें 26 हमारी शिमला हिल स्टेट थी, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया था, और 4 हमारे पास पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की थी। टोटल होगी 30 रियासतें, 26 शिमला हिल स्टेट की थी और 4 हमारे पास पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की थी। और उस दौरान हमारा जो पहले चीफ कमिश्नर बने थे या फिर मुख्य आयुक्त बने थे हिमाचल प्रदेश के, वो एनसी मेहता बने थे। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन ए है श्री एनसी मेहता, ये आपका बिल्कुल सही है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, तो उस वक्त प्रथम चीफ कमिश्नर कौन बने थे। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा इन्होंने घुमा फिरा के पूछ देते हैं 2 तरीके से। तभी अगर आपसे कभी भी प्रथम चीफ कमिश्नर की बात की जाती है वो हमारे एनसी मेहता थे, और दूसरे जो हमारे चीफ कमिश्नर बने थे वो हमारे ई पैडलर मून बने थे, और तीसरे हमारे जो चीफ कमिश्नर बने थे वो भगवान साहेब बने थे। ये आपने ध्यान देना, इन तीनों के बारे में अक्सर कई बार पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी लोसार। स्पीति घाटी का जो अंतिम गांव हमारा है वो लोसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 में नाथपा झाकड़ी जल विद्युत निगम एनजेपी किसके सहयोग से चलाई गई।
अब देखो जितनी भी हमारी जल विद्युत परियोजनाएं रहती है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। या तो आता है कि किस सरकार के अंडर है, जैसे कि हमारे पास नाथपा झाकड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल सरकार के द्वारा बनाई गई है। और अगर इस क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने आखिर किसके सहयोग से चलाई है, तो भारत सरकार के सहयोग से चलाई थी आपकी ये नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। आपसे जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी क्षमता कितनी है, या फिर कौन सी नदी के ऊपर बनी है, या फिर कौन से ज़िले में है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जल विद्युत परियोजनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुल्लू जिले का मलाना गांव निम्न में से किस बात के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आपका मलाना गांव है आखिर वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा जाता है ऑप्शन नंबर सी, विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए। हमारा जो विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध गांव जो माना जाता है वो हमारा मलाना, जो कि हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बांध बने जलाशय का क्या नाम है। इम्पॉर्टेंट आपके पास है, तो इसका अगर हम यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करते हैं वो ऑप्शन नंबर डी है, गोविंद सागर। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो गोविंद सागर आपके पास है इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है, तो गुरु जो 10वें गुरु थे सिखों के गोविंद सिंह, उनके नाम पे आपके पास इसका नाम रखा गया था गोविंद सागर। पूछा जाता है आपके पास, या पूछा जाता कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था। जो आपके पास ज़मींदारी प्रथा थी उसका जो अंत आपके पास हुआ था वो 1954 से 55 के बीच में, यानी कि यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपकी ज़मींदारी प्रथा थी उसका अंत कब किया गया था आपके पास, 54 से लेकर 55 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से जो प्रथम राज्यसभा के सदस्य बने थे वो हमारे पास बने थे चिरंजी लाल वर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। जो चिरंजी लाल वर्मा थे वो हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा के सदस्य बने थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1966 से लेकर 1972 तक जिला बनने से पूर्व ऊना निम्न में से किसका भाग था। देखो हमारे पास जो ऊना डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाती है इसका निर्माण 1972 में हुआ था हमारे पास, और ऊना जो डिस्ट्रिक्ट हमारी बनी थी वो बनी थी कांगड़ा से। इसका मतलब यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ऊना बनने से पहले जो आपके पास ऊना था वो आपके पास कांगड़ा का हिस्सा था, और कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट थी उससे आपके पास दो अलग डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था। और जो आपकी वो दो डिस्ट्रिक्ट्स थी, एक तो अभी हमने बात कर ली ऊना, और दूसरी हमारी थी हमीरपुर। कभी भी पूछा जाता है जो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट थी उसका कौन सी दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था उसी डिस्ट्रिक्ट से, तो वो आपके पास ऊना और हमीरपुर का हुआ था, और ये आपको हुआ था 1972 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1950 से पूर्व कोटगढ़ तथा कोटखाई किस क्षेत्र का भाग था। इम्पॉर्टेंट है आपके पास, यानी कि कोटगढ़ और कोटखाई जो हमारा भाग था 1950 से पहले वो हमारे पास पूर्वी पंजाब का भाग था। आपने ध्यान रखना हमारा जो पूर्वी पंजाब था उसका न्यायालय शिमला में था 1966 तक। 1966 में पूर्वी पंजाब का न्यायालय हटा दिया गया था, ये बात ध्यान देना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना क्षेत्र किस जिले का भाग था। अगर ऊना जिले की बात करते हैं तो ये भाग था हमारा वैसे कांगड़ा का, बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन ए होशियारपुर हमारा है, ये बिल्कुल सही है। ऊना इसका भाग था हमारा 1966 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपके पास, अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया था। मतलब कि जो कांगड़ा
का कांगड़ा मुख्यालय था उसको अब धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था आपके पास अंग्रेज़ों के द्वारा 1855 में। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 1855 में अंग्रेज़ ने कांगड़ा मुख्यालय को धर्मशाला को स्थानांतर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? देखो, जो रियासतें वगैरह रहते हैं या फिर कोई और चीज़ें जिसका पुराना नाम कुछ ना कुछ था, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम नूरपुर का प्राचीन नाम की बात करें तो वो हमारा था धमेरी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? अगर हम संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो ये हमारे पास 120 मेगावाट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर से। और ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है संजय विद्युत परियोजना के बारे में, इसकी क्षमता कितनी है, या फिर हिमाचल प्रदेश की जो बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये हमारी अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत जल विद्युत परियोजना है सबसे पहली। ये चीज़ भी आपसे कई बार पूछी जाती है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था? इम्पोर्टेंट आपके पास जो डलहौजी हमारा है वो हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले किसका भाग रहा था? तो वो हमारा रहा था गुरदासपुर का। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है हमारे पास। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व हमारे पास गुरदासपुर का भाग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया था? तो अगर हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। यानी कि यहाँ पे अस्तित्व की बात की जा रही, सेम है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जाएगा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक पूर्व राज्य का दर्जा मिला और भारत में 18वां राज्य बना था आपका ये। कई बार पूछा जाता है हिमाचल को पूर्व राज्य बनाने के लिए, पूर्ण राज्य बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम कब कब किए गए थे? तो सबसे पहले 31 जुलाई 1970 को इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि हम हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और वो प्रस्ताव हमारा पारित हुआ था 18 अगस्त 1970 को। यानी कि उसको पास कर दिया था कि हमने प्रस्ताव मान लिया गया था कि हिमाचल एक पूर्ण राज्य बनेगा। इसीलिए 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी द्वारा रिच के मैदान में ये ऐलान किया गया था कि भारत का जो 18वां राज्य बना वो हमारा हिमाचल प्रदेश बना। इसलिए कई बार पूछा भी जाता है हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उसका जो ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी द्वारा। और कहाँ किया गया था? रिच के मैदान में, जो कि आपका शिमला में है। और किस रूप में अपनाया गया था? 18वें राज्य के रूप में हिमाचल को अपनाया गया था भारत में। नेक्स्ट हमारे पास, शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? आपसे पूछा जाता है। अगर शिमला नगर निगम की स्थापना की बात की जाती है तो इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 1852। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाथपा झाकड़ी परियोजना से हिमाचल प्रदेश को कितनी मुफ्त बिजली मिलती है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है इससे हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिलती है, फ्री में। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और कभी पूछ दिया जाए कि नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारी किन्नौर जिले में है। और नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है इसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो हमारे पास है 1500 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि इनकी क्षमता कितनी होती है। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना की क्षमता आपके पास 1500 मेगावाट है और ये हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को ये 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा बिजली घर उत्तरी भारत में स्थापित पहला बिजली घर था? अगर उत्तरी भारत की बात की जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे आएगा शानन बिजली घर।
ऑप्शन नंबर बी, शानन बिजली घर हमारा सबसे पहला बिजली घर था जो कि उत्तरी भारत में स्थित था। और अगर हम शानन की बात करते हैं, ये जो जल विद्युत परियोजना है हमारी, ये उल नदी के ऊपर सिचुएटेड है। और शानन जल विद्युत परियोजना की अगर क्षमता की बात की जाती है तो 110 मेगावाट आपके पास शानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिरी भाटा परियोजना किस जिले में स्थित है। अगर कभी भी गिरी के बारे में बात की जाती है तो गिरी भाटा परियोजना हमारे सिरमौर जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और अगर हमारे पास गिरी परियोजना की क्षमता की बात की जाती है कई बार, तो इसकी क्षमता आपके पास 60 मेगावाट है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 165 मेगावाट डेहर परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर हम डेहर परियोजना की बात करते हैं, ये हमारे स्थित है मंडी जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कई बार अगर डेहर परियोजना की क्षमता की बात पूछती जाती है तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया, इसकी क्षमता आपके पास टोटल 165 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण की प्रतिशत दर क्या है। अगर आपसे कभी भी विद्युतीकरण की प्रतिशत दर की बात की जाती है हिमाचल प्रदेश में, ये आपके पास 100% है, यानी कि 100%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शानन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। हमारी जो शानन जल विद्युत परियोजना है वो मंडी जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास बी है। और कभी भी शानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता की बात की जाए तो वो 110 मेगावाट, और नदी अगर पूछी जाती तो उल नदी के ऊपर आपका बना है शानन जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसे दिया गया है। अगर शानन जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के श्रेय की बात की जाती है तो ये हमारे पास कर्नल बेट्टी को दिया गया है, जो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। और शानन जल विद्युत परियोजना हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षमता की अगर बात की जाती है कैपेसिटी की, वो 110 मेगावाट है। और कभी भी रिवर का नाम हो जाता है तो वो उल नदी के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास, नोगली परियोजना किस जिले में स्थित है। अगर हम नोगली परियोजना की बात करते हैं, ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारा जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किन्नौर जिले में स्थित संजय जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है। और अगर हम संजय की बात करते हैं, इसको कई बार भाभा नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। भाभा और संजय जल विद्युत परियोजना, इनकी जो क्षमता की बात की जाती है ये हमारी है 120 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर बात की जाती है कौन सी नदी पे है, तो ये आपके पास सतलुज नदी के ऊपर बनी है आपके पास है। और डिस्ट्रिक्ट आपको पता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास है। साथ ही साथ ये हमारे अंडरग्राउंड सबसे पहले बनी थी आपके पास संजय जल विद्युत परियोजना, जिसमें कि सुरंग कई बार पूछती जाती है कि जो इसकी अंडरग्राउंड सुरंग बनाई गई है वो कितनी है। तो 5.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है आपके पास संजय जल विद्युत परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 16.95 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। हमारी जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है ये हमारी शिमला जिले में स्थित है, जो कि रोहडू उपमंडल में आपके पास स्थित है। अगर कभी इसके बारे में, इसकी क्षमता के बारे में पूछा जाता है, जो कि हमारे पास रहती है 16.95 मेगावाट, या फिर कई बार आपके पास 16.5 मेगावाट भी होता है। आपकी जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है, इसमें जो सुरंग की लंबाई है यहाँ पे आपके पास है 6.65 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई आपके पास आंध्रा जल विद्युत परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कांगड़ा जिले में स्थित गज विद्युत परियोजना के उत्पादन क्षमता कितनी है। अगर हम गज विद्युत परियोजना के उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो ये आपके पास 10.5 मेगावाट, या फिर कहीं पे आपके पास 10.25 मेगावाट भी होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों को लिख सकते हो। 10.5 भी है और 10.25 मेगावाट भी होती है आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जोगिंदर नगर स्थित शानन विद्युत परियोजना का संचालन निम्न में से कौन करता है? अगर आप कभी भी पूछा जाता है कि जो आपकी शानन जल विद्युत परियोजना है या फिर जोगिंदर नगर में जो स्थित आपके पास है, इसका जो भी आपके पास संचालन है वो पंजाब राज्य बोर्ड द्वारा किया जाता है। और इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात, वो टोटल 110 मेगावाट है आपके पास। और नदी का नाम है आपका उल नदी के ऊपर सिचुएटेड है शानन जल विद्युत। ये जो आपकी है ना शानन जल विद्युत परियोजना, इसमें ना 99 ईयर का एक पट्टा बनाया गया था जिसमें कि पंजाब सरकार के अंडर ही आई थी आपके पास। तो 2024 के बाद हो सकता है ये कि हिमाचल सरकार के पास आए या फिर पंजाब सरकार के पास, यानी कि 99 साल तक ये आपके पास पंजाब सरकार के अंडर काम करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हो कि जितनी भी हमारी जल विद्युत परियोजना है उसके डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता लेना। अगर आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना लूँगा, हमारी जितनी भी जल विद्युत परियोजना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।